आखिर मरियम ने अपनी ज़ुबान खोली। कमेंट सेक्शन में ही सही, मरियम अपनी पुरानी स्टाइल की व्लॉगिंग लेकर आई अपनी ऑडियंस के सामने और फिर वही झूठ का सहारा लेकर के आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर मैं रेसिपी व्लॉग लेकर आ गई हूँ। अब ये रेसिपी बहुत अच्छी होने वाली है। तो अवाम ने बना दी उनकी दुर्गत कमेंट सेक्शन में कि सवाल गंदुम और जवाब चना। इसके अलावा जी खान्स फैमिली ने भी आज ही अपने व्लॉग में एक धमकी आमेज पैगाम जारी किया, जिसमें मोटे मोटे चूहों को बिल्लों से निकलकर ऑडियंस को कन्फ्रंट करने का कहा गया। जिसके चंद घंटों बाद ही हमें मरियम की वीडियो अपलोडेड मिली और उसमें मरियम अपनी ऑडियंस को पहले तो मस्ती में एक व्लॉग दे दिया रेसिपी का, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गलती हुई है, ऑडियंस कुछ और चाह रही है, उन्होंने कुछ और पेश कर दिया। तो जवाब देने लगी कमेंट सेक्शन में। मरियम ने कमेंट सेक्शन में क्या कहा, उसका क्या मतलब था, कौन से राज हैं हसन के, इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा आयशा से मिलवाया गया, हमें वॉशरूम में सब्जी लेने गई बाल खोल कर और वालदा भी साथ मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना टी कॉफ़ी मग एंजॉय कर चुके होंगे। और नहीं किया तो अब पकड़ लें हाथ में और आप वीडियो देखने के लिए बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि जनाब हम नज़र दौड़ाने वाले हैं मरियम के लेटेस्ट व्लॉग पर और ख़ान फैमिली में दी गई नई और ताज़ा तरीन धमकियों नुमा बातों पर। लेकिन इस वीडियो में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होगा। आपको रिव्यू कैसा लगा आपने बताना है, लाइक्स करके, कमेंट करके। इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। 1 के टारगेट कंप्लीट करवाने में हेल्प करें। मरियम बाजी आप सबकी फेवरेट, जिन्होंने चुप शादी हुई थी, कुछ बोल कर ही नहीं दे रही थी, शादी के 15 दिन गुजार कर हस्बैंड के साथ घर आ गई। ऑडियंस जिन्होंने इनकी शादी के व्लॉग्स में इनको ज्वाइन इन किया या इनकी शादी की प्रेप्स से इनको फॉलो कर रहे थे, वो बड़े ही परेशान, बड़े ही मुतजस्सिस नज़र आए कि मरियम अपने मेके में क्या कर रही हैं, उनके हस्बैंड और उनके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। इनको लेकर बेशुमार चर्चे हुए यूट्यूब पर, रिएक्शन चैनल पर। फाइनली मरियम ने अपने इस व्लॉग में कमेंट सेक्शन में कुछ बातें की हैं, उन पर हम बात करेंगे, उनको बाकायदा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मरियम ने कहा कि जनाब आपके बेहद इसरार पर रेसिपी मांग रहे थे, आप डीएम्स में आकर आवाम पागल हो गई थी, उदास हो गई थी कि कोई रेसिपी नहीं आ रही मरियम की पुरानी वाली, जिसमें इंटरेस्टिंग रेसिपी हमें देखने को मिलती है और हम सब कुछ छोड़कर वो देखने बैठ जाते हैं। मरियम वही रेसिपी लेकर आ गई और पुलाव कबाब हमें बनाकर दिखाया, जो हमें मज़ा आया वो देखने में। उससे भी ज़्यादा मज़ा हमें तब आया जब मरियम ने हमें वॉशरूम में आयशा से मुलाकात करवाई, ये साबित करने के लिए कि आयशा उससे नाराज़ नहीं है। शुक्र है कि आयशा हेयर ब्रश ही कर रही थी, कुछ और करते हुए मरियम ने उसे नहीं दिखा दिया। तो आंटी जी नाराज़ ना हो जाएं, कहें कि आप हमारे घर के मामलात में बातें ना किया करें। आंटी जी सॉरी, लेकिन मरियम ने दिखाया था तो मैंने कहा आइंदा कुछ और ना दिखाने बैठ जाए। मासूम और सीधी सादी सी तो है मरियम के वॉशरूम में भी कैमरा ले जाती है, और मोमिना भाभी तो उससे भी ज़्यादा मासूम है, उन्हें पता ही नहीं चलता वो कौन सा सीन रख रही हैं वीडियो में, कौन सा निकाल रही हैं। और जो सरप्राइज़ दिया आयशा को वो तो सबसे आला और किसी ने कभी नहीं दिया होगा। सब्जी लेने गई हैं, सब्जी लेकर आई हैं और पुलाव बनाकर आयशा को सरप्राइज़ ही दे दिया। वो तो सरप्राइज़ ही हो गई वाकई। आयशा से ज़्यादा सरप्राइज जो एज ए व्यूवर मैं हुई हूँ वो मरियम का सब्जी लेने जाने का स्टाइल। जनाब जुल्फ़ें लहरा रही थी मरियम, कभी कद्दू उठाकर दिखा रही हैं ऑडियंस को, कभी करेले उठाकर दिखा रही हैं। जो स्टाइल था रीमा वाला, जनाब जुल्फ़ें उड़ रही हैं, एक साइड पे दुपट्टा डाला हुआ है। गर्मी के शदीद मौसम में बेशक वहाँ पर फ़ैन ऑन था, उनके बाल इसीलिए उड़ रहे थे, लेकिन बहुत मुझक्का खेज लग रहा था। कोई भी सब्जी लेने गर्मी के इस मौसम में इस तरह नहीं जा सकता। अपने आपको नॉर्मल रूटीन में खुश दिखाने के लिए मरियम थोड़ी ओवर एक्टिंग ही करती हुई नजर आई और पकड़ी भी गई बेजा। उन्होंने दांत निकाले जगह जगह पर जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। माँ जी को देखकर थोड़ा एहसास हुआ, उनका चेहरा पहले से उतरा हुआ लग रहा था, कमज़ोर लग रही थी। आयशा ने बादल नख्वास्ता अच्छा एक्ट किया, खाना खाते हुए तारीफ़ भी कर दी मरियम की कि अच्छा लगा उसे खाना। बेशक अपने आप को बड़ी ही मस्ती में एंजॉय करते हुए दिखाया, एक रेसिपी बनाकर अपनी नॉर्मल रूटीन दिखाई कि मैं अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रही हूँ, लिहाजा उनको देखने वाले भी नॉर्मल हो जाएं। लेकिन देखने वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कमेंट सेक्शन में उनको तरह तरह की वही बातें बताई गई, सुनाई गई, पूछा गया उनकी शादी के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में और उनके ससुराल वालों के बारे में कि वो अपने मेके में क्यों नज़र आ रही हैं। लेकिन मरियम ने तो रेसिपी पूछी गई थी, उससे तो आवाम रेसिपी पूछ रही थी। पता नहीं वो कौन सी ऑडियंस है जो हमें नहीं नजर आती कमेंट सेक्शन में, जो उन्हें कहती हो कि रेसिपी बनाकर दिखाएं, हमें कुछ खाने पकाने का समझ नहीं आ रहा। तो मरियम आप बताएं। हमारा तो ख्याल था जनाब अब शादी के बाद मरियम अपने किचन की ओपनिंग करेंगी, ससुराल में वहाँ कदम रखेंगी, कोई मीठा बनाकर खिलाएंगी ससुराल वालों को और फिर उनकी अपने हस्बैंड के साथ बड़ी ही रोमांटिक डेट डिनर की तरह रोमांटिक कुकिंग देखने को मिला करेगी। लेकिन यहाँ पर जी कहानी का पासा ही पलट गया। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम ये ज़रा बस फन क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा ये किया, रिएक्शन दिया मरियम के इस व्लॉग पर, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी खुशी नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके अपने रिलेटिव्स, आपके क्लोज्ड वंस को हैरान हुए होंगे आपको इस न्यूज़ को लेकर, आपके इस कंडीशन को लेकर कि ये क्या हो गया 15 दिन के अंदर अंदर, तुमने क्यों ये फैसला कर लिया कि तुम अब वापस नहीं जा रही हो, तुम घर में बैठी हुई हो, हमें तो अंदर की बातें बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमारे लिए एज ए व्यूवर ये ज़्यादा शॉकिंग है, इसको एब्जॉर्ब करना, इसको हजम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप कहीं से भी सैड नहीं लगी अपने इस व्लॉग में, बड़े ही मज़े से आपने अपनी ऑडियंस को डिनाई किया जो आपसे आपकी शादी के मुतालिक पूछ रहे थे, कंसर्न थे, परेशान थे। आपने अपना ही कोई मुद्दा रख दिया कि मुझसे तो भाई रेसिपी मांग रहे हैं। इससे आपकी संजीदगी आपके देखने वालों की तरफ जाहिर होती है कि आप उनको किस कदर की निगाह से देखती हैं। ऑडियंस की आपके लिए जो परेशानी है उसको अहमियत ना देने की वजह से, उनको इग्नोर करने की वजह से आपके देखने वालों में मनफी जज्बात, नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम आपको दिया है, वाकई अपनी फैमिली की तरह आपकी शादी को, आपके एक एक व्लॉग को फॉलो किया है, लेकिन आप उनको कोई घास ही नहीं डालती हुई नजर आती। बिल्कुल वही रवैया है जैसा कि नज़र आ रहा है कि आपने हसन और उसके घर वालों के साथ किया कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलेंगी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही ज़िंदगी गुजारेंगी। आप अपनी ऑडियंस को भी यही पैगाम देती हुई नज़र आ रही हैं। आपसे फिर कहीं बेहतर तो हमें आयशा का रवैया नज़र आता है। बेशक वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हैं, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं होती, लेकिन वो अपनी छोटी से छोटी बात को भी आकर एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझती हैं कि वो अपनी तरफ से अपनी साइड को क्लियर रखें। जनाब ऑडियंस ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है मरियम के इस डेली रूटीन कुकिंग वाले व्लॉग को, क्योंकि वो तो कुछ और मांग रहे थे उनसे, वो तो क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे या कोई ना कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर या व्लॉग की सूरत में वीडियो मांग रहे थे उनकी, जो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर 2 कमेंट्स ऐसे किए हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं खान्स फैमिली की। आज के व्लॉग में जी हमें चचा साहब फिर नजर आए और उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में, अपने उसी लहजे में कि जो मांगा जाएगा मुझसे मैं उसे दूंगा, कुछ धमकियां शमकियां देते हुए नजर आए हैं। कोई मोटे मोटे चूहों को बिल्लों से निकलने का कहा उन्होंने, जिसके कुछ ही घंटे बाद हमें मरियम का व्लॉग भी मिला और उसके कुछ घंटे के बाद हमें मरियम के कमेंट्स भी देखने को मिले। शायद मरियम ने चचा का व्लॉग देखने में थोड़ी देरी कर दी, वरना अपने व्लॉग में ही कुछ पार्ट ऐड कर लेती। अपने व्लॉग में चचा साहब कुछ कमेंट्स को, जो कि स्पैम कमेंट्स लग रहे थे, एक ही आईडी से सीरीज में कमेंट किए जा रहे थे एक के बाद एक, और उनकी ज़ात को, उनकी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा था। मरियम की फेवर में वो बंदा बात कर रहा था, जिसको पॉइंट बनाकर, जिसको जवाब बनाकर चचा साहब ने मरियम की तरफ इशारा किया, नाम नहीं लिया, लेकिन वही कहा कि लोगों को आकर खुद कन्फ्रंट करें अपनी ऑडियंस को, वरना फिर मेरे पास बहुत कुछ है, मैं वक्त आने पर सबको सब कुछ दूंगा। जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब जबकि कोई बात नहीं हो रही मरियम की तरफ से, कमेंट्स भी अब इतने कोई देखने को नहीं मिल रहे जो सर्कुलेट कर रहे हैं उनके घर के मामलात को लेकर। हसन और उसकी वालदा के मुतालिक जो कमेंट्स किए गए, और एक उनके घर के मुतालिक भी सवाल आया, उनकी प्रॉपर्टी के मुतालिक, और फिर खास फैमिली पर भी सवाल कर दिया गया कि आपकी प्रॉपर्टी भाई को दी कि नहीं दी, हसन अपने घर में क्यों नहीं। कुछ रिएक्शंस हैं जो उनके खिलाफ बन रहे हैं मुसलसल, वो मरियम के फेवर में हैं और उनके खिलाफ ही फिर उनके पास बोलने को एक कंटेंट रह जाता है कि वो कोई काम क्यों नहीं करते। तो ये तमाम सवालात तो मेरे ख्याल में, क्योंकि वो मरियम के फेवर में बोल रहे हैं, तो उनको मरियम से करने चाहिए कि उन्होंने एक जानबूझकर एक ऐसी फैमिली में क्यों शादी की, क्यों उन्होंने ऐसे बंदे को चूज किया जिसकी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, बकौल उन रिएक्शन चैनल के जो सिर्फ मरियम की कमाई पर ही नजरें लगाकर बैठे हुए थे, और इसीलिए उन्होंने शादी की। और चचा ने भी सिर्फ अपने चैनल के लिए ही अपने भतीजे को आगे किया कि वो शादी कर ले। तो ये सवालात मेरे ख्याल में उनके मरियम से बनते हैं, इस खान फैमिली से नहीं, कि मरियम ही हैं जो इस फैमिली को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं, और के फेवर में और चचा ससुर के खिलाफ बनाए जाने वाले जो रिएक्शंस हैं वो आखिरकार मरियम के ऊपर नजरा गिरने का बायस बनते हैं। ऐसे रिएक्शंस के रिजल्ट में जो कमेंट्स करने वाले हैं वो चाचू के चैनल पर जाकर बैड कमेंट्स करते हैं, उनकी इज्जत की धज्जियां भी कहते हैं, सच भी कहते हैं, झूठ भी कहते हैं कि वाकई उन्हें मरियम के बारे में बार बार ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए, हसन को मरियम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो वो उसे जब चाहे अपने व्लॉग में लें, वो उनका सगा भतीजा है, कोई उनको नहीं रोक सकता, कोई उनको नहीं डिक्टेट कर सकता कि वो अपना कंटेंट किस तरह बनाए, लेकिन उनको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, जबकि मामला बहुत क्रिटिकल है। में ऐसा लगता है कि चचा के आज के व्लॉग में इस तरह की बातों के नतीजे में मरियम ने बिलाखिर आज अपना व्लॉग अपलोड किया, उसमें बड़ी नॉर्मल नजर आई। वो पहले से शूट हुआ व्लॉग था जिसमें वो खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। अल्लाह ताला उन्हें हकीकत में भी खुश ही रखे और उनके मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, लेकिन उन्होंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की अपनी शादी से रिलेटेड। ऐसे लग ही नहीं रहा था ये वही मरियम है जिसकी शादी के व्लॉग्स हमने देखे थे, जिसके हमने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ दावतों के व्लॉग्स देखे थे। खुशी खुशी थी वो, उन्होंने एक दफ़ा भी किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया, कोई सैडनेस नहीं शो की, एक हिंट भी नहीं दिया कि वो कभी इस टॉपिक पर जाकर बात करेंगी। नॉर्मली उन्होंने व्लॉग शुरू किया और एंड कर दिया। लेकिन कमेंट सेक्शन में जब उनसे भरमार कर दी गई सवालात की, आपने ये हमें क्या दिखाया, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप जवाब कुछ और ही दे रही हैं, आप अपनी रूटीन में, अपनी मस्ती में लगी हुई हैं, इस पर मरियम को कमेंट सेक्शन में आकर जो कमेंट करना पड़ा, उससे मरियम की मेंटल कंडीशन का अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो कितनी परेशान है।
यूज़र ने दुआएं दी हैं उनको, बड़ी उनकी तारीफ़ की है, तो उसके जवाब में कहा जा रहा है कि आप मुझे प्लीज़ परेशान ना करें, कुछ बातें बताने वाली नहीं होती, शेयर करने वाली नहीं होती, हाथ जोड़े गए हैं, रोना दिखाया गया है, मगर व्लॉग में तो इससे ऑपोजिट आप नज़र आई हैं और व्लॉग में तो ऐसे था कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मरियम बीबी, आप अभी भी कमज़र्फ़ी बरत रही हैं। आपकी ऑडियंस जितनी आपकी कंडीशन को लेकर, आपके हालात और वाक़यात को लेकर परेशान है, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं। अक़ल के बारी से चलें, अपनी ऑडियंस को एतमाद में लें। जैसे कि अपने वालिद के डेथ पर आपने काफ़ी व्लॉग्स बना लिए थे, कंटेंट बना लिया था। अपनी फर्स्ट डिवोर्स पर भी आपने अनाउंसमेंट की थी बाकायदा, और उसके बाद आपने अपनी एक तैयारी भी दिखाई थी। जब आपकी इद्दत पूरी हुई अपनी वालदा के साथ, आपने ये न्यूज़ दी थी कि आपको डिवोर्स हो गई है। तो अब बेशक अल्लाह ना करे ऐसा कुछ ना हो, कुछ आपकी ज़िंदगी में बुरा ना हो, हमारी नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत अपनी ऑडियंस के आगे बैठकर उनको ब्रीफ करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत खुशी वाला माहौल देखकर एकदम से वापस आपको उसी कंडीशन में देखना, घर में देखना सैड लगता है देखने वालों को और अच्छा नहीं लगता। आपको उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का ख्याल करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपनी ऑडियंस को, और उनसे बात करनी चाहिए वीडियो में सामने आकर। और कमेंट के जवाब में मरियम कहती हुई नजर आई हैं कि मैंने किसी का कोई राज नहीं खोला और ना ही कभी खोलूंगी, हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई, इसलिए हम सब चुप हैं। मेरा कोई फेक अकाउंट नहीं है, मैं किसी को बैड कमेंट्स नहीं करती, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जो भी बात करती हूँ अपने इसी रियल अकाउंट से करती हूँ, फेस टू फेस। ओके, तो जनाब अपने रियल अकाउंट से फेस टू फेस बात करती हैं मरियम। उन्होंने ये बात किसको कही है आप समझ गए होंगे। आज ही हमें चच्चा साहब के व्लॉग में ये कहानी कहते हुए वो नजर आए थे कि फेस टू फेस कन्फ्रंट करें अपनी ऑडियंस को, चुप करवाएं, वरना फिर मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। तो कहीं ना कहीं मरियम उनको जवाब देती हुई नजर आई हैं। उनका नाम नहीं लिया, जैसे वो भी बिल्कुल भी मरियम का नाम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लड़ाई वहीं पे से शुरू हुई है और वहीं पे चल रही है अभी भी। इसके अलावा मरियम ने जो कहा कि वो चुप हैं, तो चुप हैं, तो इंस्टाग्राम की जो रील्स थी वो कौन सी खामोशी थी। इसके अलावा मरियम ने कहा कि मैंने किसी का राज नहीं खोला और ना ही खोलूंगी। इसका मतलब है कि कोई राज तो ज़रूर है, लेकिन मरियम चुप होना, खामोशी बाज़ औक़ात बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है आपका, क्योंकि आपकी खामोशी ये बात कन्वे कर रही है कि जो बंदा था जिसके साथ आपकी शादी हुई और वो मंजर आम पर आया, या तो वो बहुत गलत है और या वो सही है और आप गलत हैं। ये दोनों सिचुएशन सही नहीं है। आप दोनों के मामला जिस तरफ मर्जी जाएं, आपको एक दफ़ा आकर अगर वो तमाम बातें आपकी तरफ से फैलाई हुई नहीं हैं, आपको लगता है कि वो गलत हैं, तो आपको उन्हें कंडेम करना चाहिए। उन कमेंट्स को जिसमें हसन की ज़ात को के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उसको क्वेश्चनेबल बनाया गया कि उसकी अगली आइंदा ज़िंदगी भी मुतासिर हो सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रिव्यू कैसा लगा लाइक्स के ज़रिए बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।